आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा कि वादा किया था निभाना पड़ेगा। वैसा ही एक वादा महाराजगंज के एक युवक ने निभाया है और जिस तरीके से इन्होंने अपना वादा निभाया है, प्रेम की कहानी भाई साहब अमर हो गई है। महाराजगंज की एक शादी चर्चा का विषय है। अमूमन इस तरीके की शादियां आपने कभी नहीं सुनी होगी कि मरी हुई लड़की के साथ किसी युवक ने शादी रचाई हो। दरअसल इस युवक ने अपनी प्रेमिका से वादा किया था कि शादी तो तुम्ही से होगी। 3-4 साल पुराना अफेयर था। परिवार वाले पहले शादी के लिए तैयार नहीं हुए, उसके बाद शादी के लिए मान भी गए, लेकिन इन दोनों के बीच अनबन होता है और पति पत्नी ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। पत्नी द्वारा उठाए गए कदम पर पति जो है, जो शादी नहीं हुई थी, अभी तो ऑफिशियली वो पति है लेकिन उस समय वो पति नहीं था, प्रेमी था। उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो भागे हुए जाता है और लड़की की जो अंतिम विदाई है वो बतौर पत्नी के रूप में हो, इसलिए मरे हुए लड़की के मांग में सिंदूर भरता है। सुर्ख लाल जोड़े में उसे तैयार किया जाता है और फेरे भी लिए जाते हैं। इस मंत्रोच्चारण के बीच जहां शहनाइयाँ बजनी चाहिए, जहां महिलाएं लोकगीत गाया करती हैं, उस बीच पूरे परिवार के बीच मातम का माहौल था। लोग सिसकियां ले रहे थे, रो रहे थे और ये हो गई महाराजगंज की एक अनोखी शादी। महाराजगंज की ये अनोखी शादी जिसने ना सिर्फ चर्चा का विषय बनाया है बल्कि महाराजगंज के इतिहास की एक लौती और सबसे अलग शादी है, जिसमें मरने से पहले लड़की कुंवारी होती है और मरने के बाद उसकी विदाई सुहागन के रूप में होती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लड़का आप कैसे लड़की के मांग में सिंदूर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए पंडित जी जो अंतिम पूजा के लिए बुलाए गए थे, अंतिम विदाई देने के लिए बुलाए गए थे, वो शादी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और लड़का जो है वो मांग में सिंदूर भर रहा है। आसपास के लोग जो है वो बिलख रहे हैं। आप हाथ में भी देखेंगे तो उसके हाथ में सिंदूर की डिबिया है और उस डिबिया से वो मांग में सिंदूर भर रहा है। वो लड़की जो मरी कुंवारी थी लेकिन उसकी पूरी अंतिम विदाई जो है वो बतौर सुहागन के रूप में हुई। मांग में सिंदूर, सुर्ख लाल जोड़े में एक दुल्हन की तरह उसकी अंतिम विदाई की गई और यहीं पर आकर वो कहानी शुरू हो गई कि वादा किया था निभाना पड़ेगा। वादा किया था दुल्हन बनाऊंगा, युवक ने मर चुकी प्रेमिका से रचाई शादी, मंत्रों के बीच बिलखते रहे परिजन। दरअसल ये पूरा मामला महाराजगंज के निचलौल थाना अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर एक युवक जो एक लड़की से प्रेम किया करता था, उसने अपने प्रेम को अमर कर दिया। लड़का और लड़की में कुछ अनबन हुई। अनबन के बाद लड़की ने कुछ ऐसा कदम उठाया कि वो वादे से मुकर कर जीवन खत्म करने की तरफ बल चढ़ी। लेकिन लड़के ने ये प्रण लिया था कि तुम्हें अपनी दुल्हन ही बनाऊंगा, इसीलिए मर जाने के बाद भी उसने उस लड़की का साथ नहीं छोड़ा बल्कि उसे उसकी अंतिम विदाई अपनी पत्नी के रूप में दी। ये जो किस्सा है वो आजकल के फ्रॉड वाली दुनिया में एक मिसाल बन सकता है। अमूमन आजकल के रिलेशन पर क्या कहा जाए, लोग 4-5 साल साथ रहते हैं और कब निकल लें, कब साथ छोड़ दें, ये किसी को कहा नहीं जा सकता। और आजकल की महिलाएं तो नीला ड्रम और हनीमून पर मर्डर केस वाले जो मामले आ रहे हैं उसमें इस तरीके की कहानियां, तो भैया इतिहास में इन सब कहानियों पर चर्चा होनी चाहिए कि प्रेम ऐसा होता है जिसमें मर जाने के बाद भी प्रेम खत्म नहीं होता बल्कि दुगना हो जाता है। ऐसा ही महाराजगंज के निचलौल का ये प्रेम कहानी है। यूपी की ये कहानी है। कई सालों से था अफेयर, अचानक प्रेमिका की हुई मौत, प्रेमी ने मांग में सिंदूर भरकर रचाई शादी। देखिए वीडियो, ये वीडियो भी है, आप इसमें देखेंगे तो आपको देखिए कैसे लोग जो है इस पूरे शादी को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि ये महाराजगंज की सबसे अनोखी, सबसे अलग तरीके की शादी है। लोग अपने कैमरे से इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो युवक है वो शादी की जो रस्में होती हैं उन्हें पूरा करता है। कई जगहों पर यह भी बताया गया कि शादी की जो रस्में थी वो अमूमन नॉर्मल शादी जैसी ही थी। मरी हुई लड़की को पहले हल्दी लगाई गई, मेहंदी लगाया गया, वो सब कुछ किया गया जैसे एक सुहागन के साथ किया जाता है। ये शादी मुझे लगता है ना सिर्फ चर्चा का विषय होगी बल्कि लोग इस शादी पर खूब बात कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि इस टेम्पररी दुनिया में कुछ तो परमानेंट मिला है, वो है ये परमानेंट वाला मोहब्बत। तो आगे पढ़ते हैं। महाराजगंज के एक युवक ने प्रेमिका की मौत के बाद उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी रचाई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक लड़की के गालों पर और माथों पर ठीक वैसे ही सिंदूर लगा रहा है जैसे नवविवाहिता
दुल्हन को लगाया जाता है। और ये जो कहानी है वो महाराजगंज के निचलौल की है, जिसमें महाराजगंज में प्रेमिका की मौत के बाद उसके शव के साथ ये शादी रचाई जाती है, मांग में सिंदूर भरा जाता है और भावुक प्रेमी जो है वो सिसकियां लेते हुए ये शादी रचाता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी साथ निभाऊंगा। तो ये साथ निभाने वाला ये जो किस्सा है वो खूब चर्चा का विषय बना। ज़िंदगी के साथ साथ रहने के बाद, ज़िंदगी नहीं होने के बाद भी साथ निभाने वाला ये जो युवक है, आज इसकी लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। अमूमन कई लड़कियां बार बार ये कह रही हैं कि अगर लड़का मिले तो इतना वफादार मिले कि लड़की इस दुनिया में नहीं है, वो चाहता तो उससे पल्ला भी झाड़ सकता था, क्योंकि अब लड़की तो ज़िंदगी भर साथ निभाने वाली है नहीं, लड़की तो साथ छोड़कर जा चुकी है। लेकिन लड़के ने ये साफ कहा कि ये जो लड़की है इस पर सिर्फ मेरा ही नाम है, अब ये दुनिया में नहीं है तो भी मैं इसे अपनी विवाहिता के रूप में ही अंतिम विदाई देना चाहता हूँ। इसीलिए लड़की का जो अंतिम संस्कार हुआ वो पूरे नवविवाहिता के रूप में ही हुआ, सुहागिन के रूप में उसकी विदाई दी गई। एक युवक ने अपनी मंगेतर से आत्महत्या के बाद शादी रचाई, उसके शव के साथ जो है वो विवाह किया। प्रेमी ने वादा किया था तो अपने वादा को निभाया और अंतिम विदाई से पहले शव की मांग में सिंदूर भरकर पूरे वैदिक मंचोपचारण के बीच ये विवाह कराया गया। पूरे रीति रिवाज और रस्मों के साथ ये विवाह हुआ और उसके बाद अंतिम विदाई दी गई। ये जो दर्दनाक क्षण था इसने सभी महिलाओं को झकझोर कर रख दिया। अमूमन वो महिलाएं जो काफ़ी उल्लास के साथ इस तरीके से मंगल गीत गाया करती थी, वो सभी महिलाएं सिसकियां ले रही थी, रो रही थी, क्योंकि दुख की घड़ी में इस तरीके की चीज़ें होना आज से पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। इस तरीके का किस्सा आज से पहले किसी ने देखा नहीं था। वहाँ मौजूद सभी लोग बार बार ये कह रहे थे कि अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी शादी कभी नहीं देखी जैसी शादी यहाँ पर देख रहे हैं। इतिहास में ये कहानी दर्ज हो गई है, इतिहास में ये प्रेम कहानी दर्ज हो गई है। इस प्रेम कहानी पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये जो प्रेमी है उसने सिर्फ सुहागिन के रूप में अंतिम विदाई नहीं दी, बल्कि अर्थी को मुखाग्नि देने का भी काम इस युवक ने किया और कहा कि मैं सिर्फ उसका प्रेमी नहीं, एक पति के रूप में उसकी विदाई देना चाहता हूँ। और ये पूरी कहानी वहाँ मौजूद लोगों ने अपने फ़ोन में कैद की। सबने अपने पूरे ज़िंदगी में इस तरीके की कोई कहानी कभी सुनी नहीं थी, इसीलिए सब इस शादी के साक्षी बनना चाहते थे। आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हुए और सबने इस भावुक कर देने वाले पल को ना सिर्फ देखा बल्कि इस पूरे पल को जिया भी। इस प्रेम कहानी पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। दरअसल ये कहानी थोड़ी अलग इसलिए भी है क्योंकि ये जो युवक है वो एक मोबाइल की दुकान चलाता है, रिचार्ज वगैरह करता है। ये जो युवक है, जो प्रेमी है, वो दरअसल एक मोबाइल की दुकान चलाता है, रिचार्ज करना, मोबाइल रिपेयरिंग करना, ये इनका काम था। जहाँ पर इनकी दुकान थी उसी दुकान के मकान मालकिन की जो लड़की थी उनसे उनका मोहब्बत हो जाता है। परिवार वाले शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, दोनों सेम जाति से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेम कहानी जो है वो सफल नहीं हो पा रही थी। बार बार जिद करने के बाद परिवार वालों को इन दोनों के सामने झुकना पड़ा और शादी के लिए दोनों मान गए थे। शादी नवंबर में तय हुई थी, नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हो गया जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। लड़की डबल सेकंड फ्लोर पर जाती है और कुछ ऐसा कर जाती है जो शायद इस प्रेमी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद शादी की तैयारियों के बीच दुल्हन के लिए जो भी गिफ्ट खरीदे गए थे, एक शादी में जो जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो सभी तैयारियां हो गई थी। तो लड़के ने, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जीने के साथ और जीने के बाद भी स्वीकार करने का जो वादा किया था उस वादा को निभाया भी। बाकी इस पूरी प्रेम कहानी पर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि 21वीं सदी की मोहब्बत जो चाइनीज आइटम की तरह हो गई है, कभी भी साथ छोड़ दे रही है, उस पर इस तरीके की प्रेम कहानी जब आप सुनते हैं तो उस पर आपकी क्या राय बनती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लड़की हैं तो ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस तरीके के किसी भी प्रेमी को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करना पसंद करेंगी। जो भी आपकी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।